नमस्कार, आस्था हॉस्पिटल की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत अलग टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, एमटीपी पिल्स, अबॉर्शन पिल्स। आजकल इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पता नहीं कहीं दुकान से, कहीं और से पिल्स लेके आ जाते हैं जिनके बारे में उनको कुछ जानकारी भी नहीं होती और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन से वो परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक जागरूकता का वीडियो बनाया जाए कि आखिर ये पिल्स होती क्या हैं। सबसे पहले हम लोग इन पिल्स के बिना डॉक्टर के आपके लेने पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। ये पिल्स हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही ली जानी चाहिए। पहली बात, व्हेन टू यूज अबॉर्शन पिल्स, यानी कि इन पिल्स का उपयोग कब करना चाहिए। आइडियली अगर आपको ये गर्भ नहीं चाहिए होता है तो 5 हफ्ते से लेकर 9 हफ्ते, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि 5 हफ्ते से 7 हफ्ते के बीच में, यानी कि जब आपके 10 से 49 दिन चढ़े हुए हों, तब आप इस पिल्स का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही कई बार हमारा बच्चे की धड़कन चली जाती है, आपको डॉक्टर समझाता है कि हाँ, आपका से 6 हफ्ते का बच्चा है, उसकी धड़कन नहीं बन पाई है या कोई और परेशानी है, तब भी आप एक तरीके से, अगर आप डीएनसी या सफाई नहीं कराना चाहते हो, तब भी आप इन पिल्स के उपयोग से अपना अबॉर्शन करवा सकते हैं। ये सब कुछ डॉक्टर डिसाइड करता है। हाउ टू यूज़ अबॉर्शन पिल्स, अबॉर्शन पिल्स कैसे लेनी चाहिए। फर्स्ट बात, डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर की सलाह से। आइडियली ये 5 पिल्स का पैकेट आता है। कौन सी पिल फर्स्ट डे लेनी है और कैसे बाकी की चारों पिल्स लेनी है, ये डॉक्टर आपका कंडीशन देख के आपको डिसाइड करके देता है। पर हाँ, कभी भी आधी अधूरी पिल्स नहीं लेनी चाहिए। 1 पिल खा ली, 2 पिल खा ली, ब्लीडिंग हो गई, हमने पिल बंद कर दी क्योंकि हमारा तो बच्चा हो गया था, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दोनों पिल्स का काम अलग अलग होता है। आखिर ये काम कैसे करती है। पहली पिल जो होती है वो हमारी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोन्स बनते हैं उनको रोकती है, और बाकी की जो 4 पिल्स होती हैं वो आपकी बॉडी में, आपके यूट्रस यानी गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। यूजुअली पहली पिल खाने के बाद कुछ नहीं होता, तो पेशेंट भाग के आता है, मैडम एक गोली खा ली और कुछ नहीं हुआ, हमें बहुत टेंशन हो गई। ऐसा यूजुअली सभी के साथ होता है। जब आप बाकी की 4 पिल्स लेते हैं तब आपको पेन और ब्लीडिंग शुरू होती है, और उसके बाद ये गोलियां अपना काम पूरा कर पाती हैं। देन साइड इफ़ेक्ट्स, क्या इन गोलियों से खाने से हमें तुरंत कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये गोलियां प्रचलित ही इसी बात के लिए हो रही हैं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हैं, मोस्टली नो। लेकिन फिर भी एलर्जी, ज़्यादा पेन, ज़्यादा ब्लीडिंग, कभी कभी फीवर आना, ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और कई बार ये गोलियां पूरी तरह से काम नहीं कर पाती और कई बार कचरा अंदर रह जाता है। इनके साइड इफ़ेक्ट्स तब ज़्यादा होते हैं जब आप ये बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप से अपनी रीत से खाते हैं। सेकंड, प्रिकॉशंस, ये खाने से पहले हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। फिर से बात रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ ये गोलियां डॉक्टर की निगरानी में ही खाइए। ये आपकी सबसे बड़ी सावधानी होगी अपने खुद के शरीर के प्रति। सेकंड प्रिकॉशन, ये सारी गोलियां अगर आपको पहले कोई ऑपरेशन से बच्चा है, कोई और तरीके का ओवेरियन सिस्ट का, ट्यूब का, फाइब्रॉइड का, ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ हो तो हमें अपने आप से कभी नहीं खानी चाहिए। साथ ही अगर आपकी कोई और तरह की पिल्स या गोलियां चल रही हो, जैसे आपको कोई दिल की बीमारी हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, एपिलेप्सी हो या कुछ भी और हो, या फिर आपको किसी और दवाई से एलर्जी की शिकायत हो, तो प्लीज़ ये दवाइयाँ अपने आप से बिना डॉक्टर की सलाह के न खाएं। फॉलो अप विजिट, आपने गोली खा ली उसके बाद आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। हमारी जनता कई बार बहुत इंटेलिजेंट होती है, गोलियां तो अपने आप खा लेती है, फिर घर बैठे बैठे टेंशन करती है, फिर गूगल पे सर्च करके पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से वीडियोस देखकर टेंशन में लग के फिर हमारे पास आती है। तो प्लीज़, अगर आपने गोलियां खाई हैं और आपको फिक्स देखना है कि हो गया है कि नहीं हो गया है आपका काम, तो आपको 7 से 15 डेज पे डॉक्टर के पास विजिट लेनी चाहिए। कैसे मालूम चलेगा कि हमारा अबॉर्शन पूरा हो गया है, कैसे मालूम चलेगा कि गोलियों ने अपना काम कर दिया है या अंदर कोई कचरा नहीं रह गया है। बेस्ट वे इज सोनोग्राफी। एक टीवीएस सोनोग्राफी होती है, अंदरूनी सोनोग्राफी। ये बिना दर्द की सोनोग्राफी होती है। इससे बिल्कुल 100% आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, अंदर कोई कचरा नहीं रह गया है। दूसरा तरीका जो कई बार फॉलो करते हैं लोग बाग, यूपीटी टेस्ट यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट। बट लोग बाग क्या करते हैं, आज गोली खाई, कल ब्लीडिंग हुई, परसों टेस्ट करके देख लिया कि नेगेटिव तो नहीं हुआ, दोनों लाइन है, भाग के आओ। ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट के हार्मोन्स को वापस से नॉर्मल आने के लिए 10 से 15 डेज लगते हैं। तो अगर आप ये टेस्ट 10 दिन बाद करते हैं तो मोस्टली ये टेस्ट हल्का पॉजिटिव आता है, और 15वें दिन के बाद ये नेगेटिव हो जाता है। पर ये कोई कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है, इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो बेटर है, आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो आप सोनोग्राफी करवाएं। और थर्ड, जो आप सिर्फ सोच सकते हैं, आपकी ब्लीडिंग या आपका दर्द 5 से 6 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग नहीं रहनी चाहिए।
अंदर कचरा रह गया, उसका सबसे मेन सिम्पटम यही होता है कि आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती। 3-4 दिन होके फिर रुक जाती है, फिर वापस शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है। इसमें हम कई बार आरपीओसी यानी कि कचरा रह गया ये समझाते हैं। ऐसे क्या इमरजेंसी साइन सिम्पटम्स होंगे जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास तुरंत भाग के जाना चाहिए? बहुत अत्यधिक पेन होना। यूजुअली ये पेन ऐसा होता है नॉर्मली जो आपका एक आप सह सकते हैं, पीरियड्स में जिनको पेन होता है उस टाइप का पेन होता है। या फिर अगर आप चाहें तो आप एक मैगिक या 2 मेफ्टाल स्पास ले सकते हैं, जिससे आप कंट्रोल में आपका ब्लीडिंग और पेन रुक जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पेन हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लें। सेकंड, ब्लीडिंग तो खैर होगी ही, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो कि आपके एक ही घंटे में 2-2 पैड भर रहे हैं या 2 घंटे में 3-4 पैड भर रहे हैं, तो प्लीज़ ये हो सकता है कोई सिम्पटम हो जो आप नहीं पकड़ पाए हों, और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या इन गोलियों से कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? वापस वही बात रिपीट करूंगी, यूजुअली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता अगर 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 आप इसको डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, क्योंकि उसने पहले ही आपके सारे कॉम्प्लिकेशन होने वाले फैक्टर्स रूल आउट कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं किया है, तो अगर आपको अत्यधिक पेन रह रहा है, इरेगुलर ब्लीडिंग रह रही है, कोई फाउल स्मेलिंग मवाद जैसा डिस्चार्ज शुरू हो गया है, फीवर आने लग गया है, तो फिर ये सब अच्छी बात नहीं है। ये सब इन्फेक्शन या अंदर कचरा रहने के सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या अबॉर्शन पिल से मेरी आगे आने वाली प्रेगनेंसी में कोई परेशानी आएगी? यूजुअली जब पेशेंट शुरुआत में पहला बच्चा नहीं उसके बाद ही ले लेता है, या कई बार बच्चा खराब होने के बाद लेता है, तो उसके मन में ये सवाल आते हैं कि अभी तो हमने खा लिया, पर अगली बार का क्या? 99% इन गोलियों से अगली प्रेगनेंसी होने में कोई परेशानी नहीं आती। पर हर गोली के लिए हम यही समझाते हैं कि बार बार कोई भी गोली खाना अच्छी बात नहीं है। अनचाही प्रेगनेंसी करना बिल्कुल 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 अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि आजकल हर चीज़, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फ्रीली अवेलेबल हैं। आप गोली, मालाडी गोली जैसी, कॉर्पटी, निरोध और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। आपको अपनी प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए? बाई चांस अभी आपको नहीं चाहिए थी, तो इस गोली को लेने के बाद 3 महीने बाद हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट इसका सारा कण निकल गए होते हैं और आप अपनी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं।